हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय ऐप। तो आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी सिलेबस डिकोडिंग करना। और यूपीएससी सिलेबस हमारे सामने होना ही चाहिए। अगर हम यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस कैसा होता है यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, जिसको पढ़ करके हम लोग मेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो इसके दो भाग होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर टू। पेपर फर्स्ट जीके जीएस वाला होता है और पेपर टू ये हमारा सीसेट कहलाता है, जो कि जिसमें रीजनिंग सारे होते हैं। तो पेपर फर्स्ट हमारा करेंट अफेयर सबसे पहला टॉपिक, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमें सीढ़ी पे चढ़ाने में मददगार होता है। करेंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं जिसको कहते हैं हम लोग, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड जनरल साइंस। इतना सा सिलेबस है जिसे हमें पढ़ना होता है। एंड पेपर टू होता है सी सेट का, इसको हम लोग कहते हैं सी सेट। पेपर टू को कहते हैं हम लोग सी सेट, जो कि कंप्रीहेंशन, जिसमें पढ़ना होता है हमें गद्यांश, कंप्रीहेंशन, समझ, इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल, संचार और पारस्परिक कौशल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक क्षमता, मैथ्स 10th लेवल का होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन 10th लेवल का होता है, डेटा व्याख्या जो कि 10th लेवल का होता है। तो ये हमारा सीसेट का हो गया, ये हमारा पेपर फर्स्ट का हो गया। तो करेंट अफेयर्स जो होता है वो हमें 2 साल का कवर अप करना होता है। अगर हम नेक्स्ट टर्म देने जा रहे हैं तो हमें अपने पिछले साल का और हमें अपने अगले साल 2 साल का करेंट अफेयर्स हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। न्यूज़पेपर प्लस दृष्टि और द हिंदू। न्यूज़पेपर में हम लोग द हिंदू, दैनिक जागरण कवर कर सकते हैं। द हिंदू पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप इतने बड़े एग्जाम्स को देने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश की थोड़ी बहुत समझ होनी ही चाहिए। और द हिंदू पढ़ के आपको इंग्लिश आने ही वाली है 100% कि आप थोड़ा सा इंग्लिश समझने लगेंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे, इंग्लिश के वर्डों को समझने लगेंगे। तो जैसे आप अगले साल देने वाले हैं तो आपके पास बहुत काफ़ी समय है कि आप द हिंदू पढ़ के अपने इंग्लिश को भी कवर अप करें और करेंट अफेयर्स को भी कवर अप करें। और दृष्टि का वीडियोस आप देख सकते हैं। दृष्टि बेस्ट है करेंट अफेयर्स के लिए, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। और द हिंदू और प्लस न्यूज़पेपर, हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं वो द हिंदू पढ़ सकते, वो दैनिक जागरण पढ़ेंगे और द हिंदू भी पढ़ेंगे क्योंकि उनको इंग्लिश भी सही करनी है। तो ये हमारा करेंट का हो गया। फिर हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना है? हिस्ट्री के लिए हमें 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़नी है, नई वाली नहीं, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। 6 से 12 तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हमें पढ़नी है, ओल्ड वाली। और उसके साथ ही स्पेक्ट्रम आती है, एक छोटी सी मोटी बुक आती है स्पेक्ट्रम, वो यूपीएससी क्वालिफाई कराने में बहुत मददगार होती है, वो पढ़नी है। और एक बिपिन चंद्रा की बुक आती है जिसमें हमें मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत अच्छा सब कुछ पता चले। तो बिपिन चंद्रा आप लोग स्किप कर सकते हैं या पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। और स्पेक्ट्रम मस्ट होता है 6 to 12 तक एनसीईआरटी। और स्पेक्ट्रम इतना आप पढ़ ले तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से हिस्ट्री को। फिर पॉलिटी के लिए हमें क्या पढ़ना है? पॉलिटी के लिए पढ़ना है 9 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी है हमें, 9 to 12 की एनसीईआरटी। और एम लक्ष्मीकांत को हमें कम से कम 10 बार पढ़ लेना है, एम लक्ष्मीकांत की बुक। और 9 to 12 की एनसीईआरटी पॉलिटी के लिए मस्ट होती है, बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद पॉलिटी हमारा हो गया। ज्योग्राफी के लिए क्या करना है? भूगोल के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए 11 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। और जीसी लियोंग की एक बुक आती है पतली सी, वो बुक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है जिसको टॉपर्स भी प्रेफर करते हैं पढ़ने के लिए। तो जीसी लियोंग की एक बुक और 11-12 की एनसीईआरटी आप पढ़ लें ज्योग्राफी के लिए। उसके बाद इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए मृणाल सर की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, मृणाल सर की वीडियोस अवेलेबल है जिसको आप लोग देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए ऐसा टॉपर सजेस्ट करते हैं। और 9 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ें, इससे आपका इकोनॉमिक वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर इन्वायरमेंट के लिए क्या करना है हमें? इन्वायरमेंट के लिए कि मधुकर कोटवे सर की वीडियोस आती है यूट्यूब पे, आपको उपलब्ध है मधुकर कोटवे सर की वीडियोस, वो आप देख सकते हैं। टॉपर सजेस्ट करते हैं ऐसा। और एनसीईआरटी 11 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़े। और शंकर आईएएस एकेडमी की बुक आती है, वो भी पढ़ के इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही हमें अपने आसपास कौन सी घटनाएं घटित हो रही हैं जो कि इन्वायरमेंट से संबंधित, जैसे जैव विविधता हो गई, कौन सा कन्वेंशन हो रहा है, ये सारा कुछ हमें ध्यान रखना है न्यूज़पेपर की सहायता से। और इसका भी नोट्स बनाते चलना है, इन्वायरमेंट क्योंकि बदलता रहता है तो इस पर भी हमें नज़र रखना है। फिर उसके बाद जनरल साइंस
साइंस के लिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ ही बेस्ट होती है। और न्यूज़पेपर में हमें देखना कि अभी साइंस में कौन कौन से नए बदलाव आ रहे हैं, कौन सा क्या क्या हो रहा है। जैसे चंद्रयान हो गया, जैसे कोई स्पेस पे भेजा जा रहा है, कुछ भेजा जा रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब हमें न्यूज़पेपर से पढ़ते रहना है। जनरल साइंस के लिए एनसीईआरटी 6 से 12 हमारा बहुत अच्छा हो जाने वाला है। तो ये हमारा सिलेबस है और ये हमारी बुक्स हैं जिसको मैं प्रेफर कर रही हूँ, टॉपर्स भी प्रेफर करते हैं। इसको पढ़ के आपका जीके जीएस वाला पोर्शन बहुत बेस्ट हो जाने वाला है। उसके बाद 100 से 200% आप प्रीलिम्स जरूर क्रैक करने वाले हैं। उसके बाद सीसेट आता है। अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार रह जाती है, इसलिए सीसेट भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन होता है, गद्यांश हिंदी इंग्लिश में गद्यांश दिए रहते हैं, इसको पढ़ के हमें हम लोग बहुत सारा बना भी चुके हैं, वो पढ़ के हमें उसका आंसर देना होता है सीसेट में। उसके बाद आता है संचार और पारस्परिक कौशल। एक ऐसा पोर्शन होता है रीजनिंग में जो हमें जिससे पता चलता है कि हम एक दूसरे से कैसे संचार स्थापित कर सकते हैं। तार्किक और विश्लेषणात्मक क्षमता ये भी रीजनिंग में मिल जाएगी आपको। जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारा कुछ आपको 10th लेवल का मैथ पढ़ना है। और डाटा इंटरप्रिटेशन, डेटा व्याख्या, वो भी 10th लेवल का पढ़ना है। ये सारा कुछ हमें मिलने वाला है। कैसे इसको हम अच्छे से बना सकते हैं, तो हमें 10 साल का क्वेश्चन पीवाईक्यू सॉल्व करना है। ये पेपर खुद ही हो जाने वाला है। 10 साल का पीवाईक्यू हम अगर सॉल्व कर लें तो इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ये टोटल 80 मार्क्स का होता है सीसेट, और इसमें 80 नंबर के 80 क्वेश्चन होते हैं। 80 और 80 क्वेश्चन होते हैं 80, और 1 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है। ये इसमें नंबर होते हैं 200 और 80 क्वेश्चंस होते हैं। और पर क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है। कंपलसरी है इसमें 33% मार्क्स लाना। 66 नंबर अगर हम ले आए, 27 क्वेश्चंस अगर इसमें बना दें हम, 80 में से 27 क्वेश्चन, 80 में से 80 में से आपको 27 क्वेश्चन ही बनाने हैं। 80 में से 27 क्वेश्चन बना दे तो आपका ये आराम से हो जाएगा। तो 27 क्वेश्चन कौन नहीं बना पाएगा, जो पढ़ रहा है तो वो तो जरूर बनाएगा। और जो 10 साल का पीवाईक्यू बना चुका है तो उसके 27 क्वेश्चन से ज़्यादा ही बनने वाले हैं। तो आप लोग इसके लिए 10 साल का पिछला पीवाईक्यू चेक कीजिए और बनाते जाइए। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है 2.5, यहाँ पे नंबर काट लिए जाते हैं, 1/3 नंबर काट लिया जाता है। यहाँ पे दोनों पेपर में 1/3 नंबर काटा जाता है। और इसमें पेपर फर्स्ट में टोटल क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स 200 नंबर का होता है। 1/3 0.66 पॉइंट नंबर यहाँ पे काटे जाते हैं एक क्वेश्चन के लिए। और अनिवार्य है, कंपलसरी है, 120 मार्क्स आपको 200 में 120 नंबर बनाना जरूरी होता है पेपर फर्स्ट में। और पेपर 2 सीसेट में आपको टोटल 27 क्वेश्चन बनाने ज़रूरी होते हैं। तो ये था हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर 2, और ये थे हमारे बुक लिस्ट, जिसको अगर आप लोग पढ़ लें और जो वीडियो सजेस्ट है उसको देख लें तो आपका कोई भी नहीं रोक सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। और इसके बाद हम लोग बातें करेंगे मेंस के बारे में, लेकिन सबसे पहला फोकस हमारा प्रीलिम्स पे ही रहेगा। तो ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, ज़्यादा कुछ नहीं खरीदना है, इधर उधर नहीं देखना है, क्योंकि सोर्सेस बहुत हैं, इसलिए हमें रिसोर्सेस अपने लिमिट रखने हैं। अगर हम यूट्यूब पे ही चले जाएँ तो हमें ढेर सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं करंट अफेयर्स के या कुछ, लेकिन हमें एक पे ट्रस्ट करके एक पर ही अपना पूरा फोकस करना है। जैसे दृष्टि को हमने फॉलो किया तो हम दृष्टि को ही फॉलो करेंगे, दृष्टि के अलावा हम किसी भी अदर करेंट अफेयर्स को नहीं देखेंगे, तभी हम सक्सेस को गेन कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आई होंगी कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस कैसा होता है। इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लें या नोट्स बना लें, क्योंकि सिलेबस का नोट्स भी बनाना पड़ता है। सिलेबस को अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर पढ़ें, तभी हम प्रीलिम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो ये सारा नोट्स आप लोग बना लीजिएगा अच्छे से और बार बार रिवाइज कीजिएगा। सिलेबस को भी रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर रहे होते हैं, वैसे सिलेबस को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई होप कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए, अपने सपनों को दीजिए एक नई उड़ान और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और फुल मेंटरशिप प्लस आपको एक सही दिशा निर्देश मिलने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल चौहान ऐश्वर्या 8317 एंड माई ऐप चौहान एकेडमी पे। तो ज्वाइन कीजिए मेरे ऐप को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे भी आपको बीपीएससी एंड यूपीएससी की तैयारियाँ आराम से कराई जाएंगी। तो इसी तरह से फॉलो कीजिए और
नई नई वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।